अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अज़ाद चायवाला। मिलियनेरो टाइटल है कि पाकिस्तानी गरीब क्यों है, वाई आर पाकिस्तानीज़ पुअर। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तानी गरीब है। ठीक है, पाकिस्तान इज़ अमीर, रिच विद रिसोर्सेज। हम 24% अपना जो तेल है ना पाकिस्तान की खुद की सरजमीन से पूरा करते हैं। 100% क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रशिया 7 बार उसका चप्पा चप्पा उन्होंने छान दिया, एक्सप्लोर कर दिया। पाकिस्तान अभी एक बार भी सही तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास राइट कंपनीज नहीं है, राइट रिसोर्सेज नहीं है, राइट बंदे नहीं हैं। सारी की सारी जो चीज़ें खुद हम पैदा कर सकते थे। सो मेरी जो 7 चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, 7 आईना दिखा रहा हूँ आपको। ओके, बदल सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम अमीर होने क्यों जा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि हम अमीर होने जा रहे हैं, उस रास्ते पे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन पहला आपको ये सुनना पड़ेगा। सबसे पहली वजह पाकिस्तानी गरीब है उसकी ये है कि पाकिस्तान में कल्चर है ही नहीं है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, कि पैसे कमाए जाते हैं। आपको अगर अमीर होना है तो आपको कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, कुछ चीज़ बेचनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं था, अब शुरू हो रहा है। आप सब्सक्राइब हुए ना इस चैनल पे क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपने हालात बेहतर करने हैं। ठीक है, लेकिन उस बाद वाले वीडियो में होगा कि हम बेहतरी की तरफ कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कल्चर नहीं था, मानना पड़ेगा। दूसरी वजह ये थी कि अगर हमें नहीं पता था, हमारी हुकूमत को भी नहीं पता था कि यार पैसे किस तरह कमाते हैं, तो वो क्या करते थे, बाहर से उधार लेते थे, कर्जे लेते थे। इस हद तक कि हमारी 70% जो कमाई थी बाहर कर्जों पे लग जाती थी। आजकल तकरीबन 50% हमारे पैसे उस पे लग रहे हैं, यानी कर्जे को उतारने पे लग रहे हैं। बाहर से लेते थी पैसा, पाकिस्तान में मसनूई तौर पर अशियाओं की जो कीमतें वो बराबर रखती थी, एक लेवल पे रखती थी और महंगाई को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी थी। और क्या होता था, क्योंकि करप्शन है, जो सप्लायर थे वो भी अपने थे और हर मरहले पे किकबैक्स लिया करती थी। ठीक है, अपनी जेबें गर्म करती थी, अपनी जेबें भरती थी और आवाम को बाहर कर्जे पे लगा दिया। तो ये हमारी दूसरी वजह है। और अब तीसरी वजह ये कि अब हमें वो दूसरी से आती है, कर्जा ले लिया, 50% हमारा पैसा अगर उधार उतारने पे या कम से कम उसको सिर्फ सूद ही पे ऑफ करने पे लग रहा है, तो हम अपने पे क्या खर्चेंगे, अपने आप को क्या टीच करेंगे, अपने में क्या बेहतरी लाएंगे। ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह ये है कि यूट्यूब को हालिया में जो उन्होंने बैन किया था 3 साल के लिए, वो 3 साल हमें इतने महंगे पड़े कि नॉट ओनली हमने कुछ सीखा नहीं, हम पीछे गए। उसके बरक्स क्या हुआ कि लोगों का रुझान फेसबुक पे हो गया। फेसबुक पे जितने वीडियोज़ हैं 99% सेंसेशनलिज्म पे बेस्ड है और सेंसेशनलिज्म पे जितने भी वीडियोज़ बेस्ड होते हैं वो आपको कुछ सिखाते नहीं हैं। अजीब सा कल्चर पैदा हो गया, आगे ही हम नेगेटिव थे और नेगेटिविटी आ गई हमें। ठीक है, सो आई थिंक कि ये जो बंद हुआ था, जब हम ग्रो कर सकते थे, एजुकेशन, अभी अगर हमने तरक्की की बात की तो सारे का सारा हमारे यूट्यूब से आ रहा है, ऑनलाइन से आ रहा है। 15 साल हम पीछे गए हैं और सिर्फ और सिर्फ एक किसी सियाने को दुख था कि यार यूट्यूब पे, यार उसको अक्ल नहीं थी कि यार एक यूआरएल बंद हो सकता है। इत्तिसलात से पूछता एक यूआरएल ब्लॉक कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, और उसकी वजह से, और उस बंदे को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, आपने भी कभी माफ़ नहीं करना, उसने जितना हम पे जुल्म किया। 15 years वी वेंट बैक, दुनिया आगे जा रही थी, हम पीछे खुद अकेले गए हैं। ये थी चौथी वजह। पांचवी वजह ये कि एक बड़े तवील अरसे से हमारा जो सबसे बड़ा ख्वाब होता था पाकिस्तान में, वो होता था कि जी हमें गवर्नमेंट कोई पोस्ट मिल जाए। दैट वाज द बिगेस्ट ड्रीम। अगर इससे बाहर कोई देखता था तो उसकी हमेशा टांग खींच ली जाती थी। उसको कहा था कि यार आप अजीब किस्म की मखलूक हो, आपको नहीं पता, आप पागल हो, यहाँ ऐसे नहीं होता। और बजाय कि उसको कोई कंस्ट्रक्टिव यानी क्रिटिसिज्म देने के उल्टा तनकीद की जाती थी, उसका अलहदा अजीब सा मायने निकाला जाता था क्योंकि गरीब दिमाग की जाहिल मेंटालिटी थी। और प्लस बात ऐसी थी कि ये लोग उससे जेलस थे कि यार ये देखो अपना रास्ता अपना रहा है, कोई बड़ा काम करने जा रहा है। और जेलस होना, ठीक है, यानी सड़ना किसी से वो आसान है बनिस्बत कि उसकी बराबरी करना या उसके साथ कम्पीट करना। ठीक है, वो आसान है ना, तो चलो हम नीचे इसको खींच लेते हैं। मॉब मेंटालिटी पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये थी वजह नंबर 5। छठी वजह इसी एजुकेशन से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लोग फ़ॉरेन में गए क्योंकि हमारे मुल्क में तो जॉब्स थी नहीं, पूरी नहीं होती थी, बिजनेसेस तो होते नहीं थे, सो हमें बाहर जाना पड़ा। वहाँ पे हमें मीनियल जॉब्स जिसे कहा जाता है वो करनी पड़ी, हमें टैक्सी चलानी पड़ी, हमें दुकानों पे खड़ा होना पड़ा, हमें लेबरिंग करनी पड़ी, हमें वो जॉब्स करनी पड़ी जिन पे यानी मुआवजा बहुत कम दिया जाता है, उनको हकीर समझा जाता है। हम एजुकेटेड नहीं थे, हमारे पास स्किल नहीं था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अवाम को सलूट मारो। ये अवाम ना होती आज भी पाकिस्तान में और कुछ नहीं बनता। देयर इज़ नॉट इनफ मनी कमिंग फ्रॉम एनी अदर ज़राए अदर देन ये जो फ़ॉरेन हमारे वर्कर्स हैं जो अपने पैसे पाकिस्तान बेचते हैं। तो आई सलूट देम। और आप दूसरे वाला वीडियो देखोगे, हमने उसमें भी बड़ी सारी तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आईना आपको दिखा रहा हूँ, उसमें फिर आपका हौसला बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। बट दिस इज़ दी अवाम जिससे पाकिस्तान पल रहा है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि यार अल्लाह ने इनको ना वसीला बनाया। ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं आज भी 22
to 30 बिलियन 40 बिलियन हर साल ये पाकिस्तान में बेचते हैं। 22 शायद लास्ट ईयर था जायज़ तरीके से, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर 2020 की तो अभी मेरे पास फिगर्स नहीं आई, पर इंशाल्लाह 2019 से बेहतर होंगी। और जो हुंडी शुंडी ये दूसरे तरीके से बेचते थे वो इससे भी ज़्यादा था, ठीक है, जो हाथ में लोग लेके आते थे। सातवीं और आखिरी वजह है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मेजर है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं था, लिहाजा हमारे पास एम्बिशन नहीं थी, और हमारे में ये अजीब सा कल्चर था कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देना। करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, हर बंदे को जब एक सीट मिल जाती थी तो उस पर बैठ जाता था कि मेरी है और बस इस पे मैंने राज करना है, बाप की जागीर है, बजाय कि अपने, और उसको पता था कि अब ये पक्की पकाई मुझे मिल रही है, तो उसमें वो मैंने कहा ना एम्बिशन भी नहीं थी कि यार किसी न किसी डिपार्टमेंट को बेहतर करें। फिर हमारे साथ क्या हुआ, वो जो हमारे में सियाने थे उनकी ज़िंदगी यहाँ पे ना इतनी मुश्किल कर दी रहना कि वो बाहर चले गए, इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो सबसे काबिल बंदे थे बाहर फ़ौरन चले गए, वहाँ पे उन्होंने यार टैक्सियों की क्या फर्म्स लगा दी, सुपरमार्केट्स की फर्म्स लगा दी, पूरे स्टेडियम ख़रीद लिए, यस। लेकिन इस मुल्क में नहीं वो कर सके क्योंकि हमारे पास वो ग्राउंड नहीं था, वो ज़मीन नहीं थी ज़रहेज़ अल्लामा इकबाल वाली, ठीक है। लोग कुछ यहाँ पे उगने नहीं देते थे। जो लोग बाहर जाके तालीम लेते थे, जब मुड़ के देखते थे कि यार पाकिस्तान आप वापस जाएँ, तो देयर वाज नथिंग, यहाँ पे कोई फूल नहीं लगे हुए थे कि जी भाई जल्दी करो पाकिस्तान चलते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ थी, उनको पता था कि पुलिस बाहर सही काम करती है, मेडिकल सारा सही काम करता है, तो वहाँ पर सेटल हो जाते थे। एडिंग इवन मोर बर्डन कि पीछे जितने जाहिल थे पीछे रह गए और जितने सियाने थे बाहर चले गए। ये थी 7 नेगेटिव पॉइंट है। अगला वीडियो इंशाल्लाह देखिएगा, उसमें आपको पॉजिटिव जितना भी है वो नज़र आएगा, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आपको पता है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ फैमिली लेके, मैं पाकिस्तान 2 साल से लूर कर रहा हूँ, एंड आई एस्टैब्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स। घर बना लिया, ऑफिस बना लिया, इंस्टीट्यूट बना लिया, एंड मेरी तरह बहुत सारे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, ओके। बट वो हम पॉजिटिव में देखेंगे इंशाल्लाह। आई होप मैंने आईना आपको दिखाया एंड यू एग्री विद मी। सरीली बंदा होगा जो कहेगा नहीं 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 नहीं, हकीकत पसंद जो लोग होते हैं वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, क्योंकि बहाने ख़त्म हो गए ना। मुझे पता है ये मेरे में बीमारी है, इसको मैंने ठीक करना है। जो सरील जाहिल मेंटालिटी का बंदा होता है वो इनको कबूल नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, कोई और वजह लगाएगा, कहेगा कि जी आज़ाद चायवाला गलत है, मेरी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, मैं आज़ाद चायवाला। वास्ट मेजॉरिटी देखने वाले बहुत सियाने हैं, उनको पैसे कमाने हैं, उन्होंने ये जितनी मैंने आपको लिस्ट दी है इसके बरअक्स जाना है, इसमें बेहतरी लानी है, इसलिए तो ये देख रहे हैं फाइनेंशियल चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट है यार 1 मिलियन डेट का, ठीक है, तो मैंने वो पूरा करना है। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।